हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल का। जो टेंजेंट हम कर रहे थे उसी का अगला पार्ट देखेंगे। एक्सरसाइज 18A का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने क्या किया था, कंप्लीट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मेरे ख्याल से जितने कंसेप्ट हैं वो आपके क्या हो गए हैं, सारे क्लियर हो गए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके पहले का वीडियो जरूर देखो ताकि आपको क्या हो, आगे का समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, देखो बहुत प्यार से देखो। फ्रॉम द गिवन फिगर दिया हुआ है। क्या फिगर है, ये फिगर है 36, 24, 36 नहीं, ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है। हाय रे मेरा फिगर। देखो बच्चों, ये है ट्रायंगल ए, ये है बी, ये है सी, ठीक। ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, और ये पॉइंट दिया हुआ है क्या, आर। ध्यान देना, ये दिया हुआ आपको। अच्छा, ये देख रहे हो ना, ये टच कर रहा है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, मतलब ये टेंजेंट वाला पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ध्यान देना, आपको प्रूफ करना है ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इक्वल टू बी पी प्लस सी क्यू प्लस ए आर। मेरे ख्याल से दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल दिख रहा है। आप प्रूफ करते हैं। चलो, ये आपको प्रूफ करना है, ये शो करना है, ठीक है, ये शो करना है। शो, चलो करो। सबसे पहले आपको चाहिए एपी। ये पकड़ो एपी, ध्यान देना एपी, ये वाला और ये वाला टेंजेंट है, इक्वल होगा। देख लो, यहाँ पे लिख लो एपी इक्वल टू क्या, ए आर। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका हो जाएगा इक्वल टेंजेंट इक्वेशन 1, ठीक। दूसरा आपको चाहिए बी क्यू। अच्छा, ये देखो, ये बी क्यू है, ये क्या था, बीपी था ना भाई, ये बी क्यू है, ये बीपी था। वही स्टेटमेंट, इक्वेशन क्या 2। तीसरा चाहिए सी आर। सी आर इसके बराबर हो जाएगा किसके, सी क्यू के। क्यों, इक्वल टेंजेंट, ठीक, क्लियर, ओके। काम क्या होगा, काम होगा इन तीनों को ऐड करो। ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ऐड करो। 1, 2 और 3 को जब ऐड करोगे तो ये इसके साथ, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इक्वल टू, इधर का भी ऐड करोगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ। बस सीक्वेंस में अरेंज कर लो भाई, पहले बीपी रख लो, फिर सी क्यू रख लो, फिर क्या कर लो, ए आर रख लो, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीपी प्लस सी क्यू प्लस क्या, ए आर। ये प्रूफ हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी में दूसरा आपको क्या बताया गया, दूसरा आपको बताया गया सेम, इसी में आपको दूसरा बताया गया है ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इक्वल टू 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा ये प्रूफ करना है, सी आर इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये प्रूफ करना है। कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कर देते हैं। देख लो, देखो, आसान भाषा में मतलब इन द सिंपल लैंग्वेज आई वांट टू से दैट आई डोंट नो एनीथिंग। चलो देखते हैं बच्चों। तो काम क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है कि ये पूरा पेरीमीटर का क्या होगा, आधा होगा। देखो कुछ नहीं करना, यही चीज दोनों तरफ ऐड कर दो, यही चीज क्या करो, दोनों तरफ ऐड कर दो। इसके पहले आप ये प्रूफ किए हो ना, स्टेटमेंट ये डाल देना, ऐड क्या, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर, ठीक है, ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, या इन द बोथ साइड, ऑन द बोथ साइड, साइड ऑफ इक्वेशन कर दो। ये वाला इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे। चलो हमने काम किया, ये था, इधर ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे। तो जब हम इधर ऐड करेंगे तो ये पहले से था, ठीक। अब तुम इसी को यहां पे फिर ऐड करोगे तो ए पी प्लस बी क्यू प्लस क्या, सी आर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तुम यहां ऐड करोगे तो ये आ जाएगा बी पी प्लस सी क्यू प्लस क्या, ए आर। अब इसी को तुम क्या करोगे, यहां ऐड करोगे तो यहां ऐड करने का मतलब क्या हो गया, ए पी प्लस बी क्यू प्लस क्या, सी आर। मेरे ख्याल से दिख रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये दो बार है तो क्या करना है, दो बार है तो करना कुछ नहीं, करना ये है कि ये 2 बार है भाई, x प्लस एक्स को क्या लिखते हो, 2x लिखते हो ना, तो ये 2 बार है, इसको लिख लो ऐसे,
अब यहाँ एक काम करो, देखो काम ये करना, बीपी है, बीपी है, इसको एपी के साथ रखो, ठीक, मतलब हम रख दिए एपी प्लस बीपी प्लस, अगला क्या, सीक्यू है, सीक्यू बीक्यू को, ये बीक्यू को सीक्यू के साथ रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस, अगला क्या करना है, सीआर को एआर के साथ रखो, इस पूरे को इस पूरे के साथ रखो, मतलब क्या सी आर प्लस ए आर, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। देखो ये दोनों मिलके बन जाएगा ए बी, ये दोनों मिलके बन जाएगा बी सी, और वो दोनों मिलके बन जाएगा ए सी, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ये क्या बन गया अगर देखा जाए भाई, ये पूरा ये पूरा ये पूरा क्या बना, बना यही ना, क्या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही बना। अब अगर हम यहां से ये निकालें, क्या निकालें, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर अगर निकालें तो 2 इधर मल्टीप्लाई में कहां, यहां, और ये आपका प्रूफ हो गया। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, समझदार हो, इशारा काफी है, इशारे ही इशारे में हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हुए नहीं हुए, पता नहीं किस किस से हो गए। चलो आगे देखो, देखो बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप स्किप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल आर 6.3 सेंटीमीटर एंड 3.6 सेंटीमीटर, स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन दे द सेंटर इफ दे टच ईच अदर एक्सटर्नली। भाई 2 सर्कल हैं, मान लो इसका रेडियस P था, इसका रेडियस क्या था, रेडियस नहीं सेंटर, इसका सेंटर क्या था P, इसका सेंटर क्या था Q। हम मानते हैं, क्या मानते हैं, अगर सेंटर से सेंटर को हम मिला दें ऐसे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। अब बोला ये गया कि भाई इसका रेडियस कितना था 6.3, इसका रेडियस कितना था 3.6, इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप साफ साफ बोल दोगे सर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.3 प्लस क्या 3.6, यानी कि कितना हो जाएगा 9.9। अगर दूसरे केस में बताया यहां पे ये गया है कि अंदर टच कर रहा है, अंदर, तो कुछ नहीं, चलो अंदर टच करा देते हैं, क्या होगा, मान लो बड़े वाले का सेंटर मान लेते हैं हम यहां पे है, छोटे वाले का सेंटर मान लेते हैं हम यहां पे है, ठीक, बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर क्लियर, ठीक क्लियर। यहां पे छोटे वाले का सेंटर यहां पे है। अच्छा, बड़े वाले का रेडियस क्या दिया हुआ था अगर हम बताएं, इसी को मिला दें यहां से। अच्छा, ये छोटे वाले का सेंटर, ये बड़े वाले का सेंटर, ये P था, ये क्या था Q। बड़े वाले का यहां से यहां तक रेडियस आपको दिया हुआ था कितना 6.3, ठीक है। छोटे वाले का यहां से यहां तक दिया हुआ था कितना, यहां से यहां तक कितना 3.6। आपको ये डिस्टेंस निकालना दोनों के बीच का, नहीं निकल जाएगा, इन दोनों को क्या करोगे माइनस करोगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो यहां से यहां तक का रेडियस, यहां से यहां तक का रेडियस, इन दोनों को आपको क्या करना माइनस करके निकाल लेना, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई हुतू तो नहीं करना है इसमें, ठीक है, काफी आसान सा सवाल था हमारा। अब आइए इसके बाद का 12 नंबर में क्या बताया गया, 12 नंबर में ध्यान दोगे, फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड ए सर्कल, हाँ ये सर्कल है 12 नंबर में, इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है, इस सर्कल का सेंटर क्या दिया है नहीं पता, O है आई थिंक, ठीक है, विद द सेंटर O, टेंजेंट P एंड PB आर ड्रॉन। यहां से टेंजेंट डाला गया ऐसा ऐसा, ये A और ये B, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ करना है AOP, AOP ये एंगल, ठीक है, BOP इस एंगल के बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अब याद करो जब पहले वीडियो में हमने बताया था वो थ्योरम, तो आपको याद होगा, याद क्या होगा, ध्यान देना, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट बहुत आसानी से कर लिया था। कैसे किया था, किया ऐसे था कि ये टेंजेंट है तो ये 90 यहां बनेगा, ये टेंजेंट है तो रेडियस के साथ ये 90 बनाएगा, भाई ये 90 ये 90, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी इसको मिटा दे रहे हैं, हमको नहीं पता इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो, ये रेडियस, ठीक, तीसरा क्या, तीसरा
कि ये कॉमन था इसमें भी और इसमें भी। तो इस बेसिस पे यानी कि अगर हम बताएं तो ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी को हमने आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट किया था। मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या था, ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट था। ठीक, आरएचएस से भाई राइट एंगल हाइपोटेनियस, ये वाला इसमें भी, ये वाला इसमें भी, और ये दोनों साइड हो गया। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या निकला था हमारा, इक्वल निकला था। तभी ना हमने बताया था कि भाई किसी बाहर के पॉइंट से जो पेयर ऑफ टेंजेंट होता है वो इक्वल होता है, मतलब ये और ये इक्वल हो गया। अब आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना ये है, देखो सोचना अच्छे से, क्या दिखाना आपको, ये एंगल और ये एंगल दिखाना है। तो भाई ये एंगल और ये एंगल तो यही इक्वल हो गया ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, हो गया ना भाई। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। या आप ऐसे दिखा सकते हो, दोबारा आप करो, दोबारा इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, आपको पता है कि भाई ये दोनों इक्वल है, ये रेडियस है, ये वाला कॉमन हो गया, ये आपको पता है। तो आप साइड से ये दोनों ट्रायंगल को क्या करो, कॉन्ग्रुएंट करो, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी, ये आपका कंसेप्ट क्लियर है। इसको कुछ ज्यादा नहीं करना है, पहले भी करके आए हो। लेकिन इसके दूसरे नंबर को आप देखो, बोला गया ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड ए बी। अब ये शो करना है, शो क्या करना है, देखें ओपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, आपको ये शो करना है। अच्छा, ये हमको पता है कि ये परपेंडिकुलर होगा, क्यों पता है, ये आप जानते हो कि सेंटर से जब हम कोड पे डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर होगा, ये आपको पता है, श्योर पता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन दोनों को आपको इक्वल दिखाना है, किसको, ए बी को इक्वल दिखाना है। और आपको ये भी पता है कि जब सेंटर से हम, मान लो ये एम है, जब हम सेंटर से देखो यहाँ पे क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, क्योंकि आपको पता है सेंटर से जब हम कोड पे डालते हैं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सेंटर से आप कोई लाइन जब कोड पे डालते हो तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। साथ में क्या होती है, बाइसेक्ट भी करती है, यानी कि ए एम इक्वल टू क्या होता है, बी एम होता है। ठीक है, पर आपको ओ एम नहीं बोला गया, आपको बोला गया ओपी दिखाओ कि ओपी परपेंडिकुलर है इस पे और बाइसेक्ट कर रही है। अब मेरे भाई एक छोटा सा बात हम तुमसे पूछे, OM अगर इस पूरे पे परपेंडिकुलर है, OM बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए, OP बन जाए, तो OP भी तो इस पूरे पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। आपको कुछ नहीं करना, इसमें शो नहीं करना, कुछ शो नहीं करना, आप सीधा यहाँ पे कर देना काम। ये देखो OM परपेंडिकुलर टू AB, इसलिए AM इक्वल टू क्या हो गया, BM हो गया। यानी कि अगर हम बताएं स्टेटमेंट तो OM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, OM ने क्या किया, इसको परपेंडिकुलर डिवाइड किया, इसीलिए OM की जगह पे आप चेंज करके क्या कर दो, OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये वो क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको ना कराया जाए तो भी अच्छा है, लेकिन बता दिया जा रहा है क्योंकि आसान है इसलिए। नेक्स्ट देखो इसके बाद का क्या है, इसके बाद का 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में आप देख सकते हो, देखो ध्यान देना, फिगर आपके पास दिया हुआ है। 13 नंबर के क्वेश्चन में फिगर आपके पास है, ये फिगर है, एक सर्कल, अच्छा एक सर्कल ये है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है ये कॉमन पॉइंट है P, यहां पे एक कोड ऐसा है, यहां पे एक कोड ऐसा दिया हुआ है। ठीक, इसका सेंटर O था, इसका सेंटर O डैश था। अच्छा ये था A, ये था B। आपसे बोला क्या गया है, सबसे पहले ये बोला गया प्रूफ करो टेंजेंट एट द पॉइंट P बाइसेक्ट AB। ये जो पॉइंट P है, अगर यहां से हम एक टेंजेंट डाल दें इस तरह से, ठीक है, तो ये AB को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q अपने से। बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि PQ बाइसेक्ट AB, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है AQ इक्वल टू BQ, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब सोचो थोड़ी देर के लिए, इसको अगर ना रखें तो ये सर्कल कुछ इस तरह का बन रहा है, किस तरह का, इस तरह का। ये बाहर का पॉइंट Q है, हमने यहां मिलाया, हमने यहां मिलाया, ये A और ये क्या P, हाँ यही ना। देखो एक्सटर्नल पॉइंट इसको टच किया, इसको टच किया, मतलब टेंजेंट बना, मतलब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। नहीं समझे भाई, बाहर का पॉइंट इसको टच दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। AQ इक्वल टू QP, यहां पे लिख लेना इक्वल टेंजेंट, इक्वेशन 1। अब उसी तरीके से अगर ये ना हो तो इस तरफ देख लो भाई, ये और ये
क्या, इक्वल टेंजेंट, यानी कि इक्वेशन 2 सेम स्टेटमेंट। तो 1 और 2 से भाई ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी। कहाँ से, फ्रॉम 1 एंड 2 से। ठीक, दिख रहा है, दिख रहा है। दूसरा क्या बोला गया है इसी में, आपको दूसरा बताया गया है ए पी बी 90 होगा, ए पी बी 90 होगा, मतलब ये एंगल 90 आपको शो करना है, कर देते हैं। ये एंगल क्या करना है, 90 शो करना है, कर देते हैं। बहुत आसान है, तुम लोग भी कर सकते हो, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से उसे देखना पड़ा, हमारी नजर से उसे। देखो बच्चा, ये इसके बराबर था, ठीक, ये इसके बराबर हुआ, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट था, ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों बराबर हो गया, तो ये इसके बराबर है, तो इसको अपोजिट ये एंगल, इसको अपोजिट ये एंगल क्या हो गया, इक्वल। अच्छा, ये इसके बराबर है तो इसको अपोजिट ये एंगल, इसको अपोजिट ये एंगल क्या हो गया, इक्वल। अच्छा, यहाँ एक्स होगा, सॉरी ये एक्स होगा, इसको अपोजिट ये, इसको अपोजिट ये। अच्छा, इसका अपोजिट ये, इसको अपोजिट ये। सभी एंगल का सम कितना होगा ट्रायंगल में, ए पी बी, सबका सम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ये पूरा हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस कितना, वाई कितना 180। अच्छा, एक्स कितना हो गया 2x, वाई कितना हो गया 2y, कितना हो गया 180। 2 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x प्लस वाई कितना हो गया 180, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई कितना 180/2, यानी कि कितना 90। अब देखो x प्लस वाई यानी कि ये पूरा कौन सा ए पी बी, यानी कि क्या हो गया ए पी बी कितना 90। अच्छा, x प्लस वाई आपको ये बोला गया था इसलिए हम इसको पकड़े, अगर ये बोला जाता कि इन दोनों का सम 90 होगा तो इन दोनों को पकड़ते हैं, याद रखना, डिपेंड कर रहा है। ठीक, चलो आगे 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 आगे। अगला देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है 14 नंबर में, टेंजेंट ए पी एंड ए क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद द सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए। ए मान लो कहीं टच हो रहा है, टुक पी, ये हो गया क्यू, इसका सेंटर ओ है, मिला ही दो। प्रूफ क्या करना है, पी ओ पी ए क्यू इक्वल टू ओ पी क्यू, ये प्रूफ करना है। पी ए क्यू, ध्यान देना ये पूरा एंगल, टू ओ पी क्यू। बाप रे बड़ी, इतना टफ क्वेश्चन। देखो ये प्रूफ करना आपको। आइए हम एक काम करें, आसान करें। अगर आसान करें तो देखो कैसे आसान करेंगे, आसान ये करेंगे, पी ए क्यू को इसको हम क्या करते हैं y मान लेते हैं समझने के लिए, ओ पी क्यू को इसको हम क्या करते हैं x मान लेते हैं, ध्यान देना समझने के लिए। ठीक है, मान लिए, देखो लेट, इसको मान लो तुम क्या पी ए क्यू को तुमने क्या किया y मान लिया, इसको क्या किया x मान लिया। अब हम इसको प्रूफ करें, कोई दिक्कत नहीं, कर लो प्रूफ, बहुत आसानी से करते हैं। देखो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये रेडियस ये टेंजेंट, ये पूरा एंगल कितना होगा 90, पूरा 90। अगर ये एक्स है तो ये वाला कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अच्छा एक और चीज ध्यान दो, ये दोनों रेडियस है, इसको अपोजिट ये एंगल, इसको अपोजिट ये एंगल बराबर होगा, मतलब ये भी एक्स हो जाएगा, और ये पूरा 90 ही था ना, तो ये पूरा कितना हो गया 90 माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस ट्रायंगल में पी ए क्यू में, इन ट्रायंगल पी ए क्यू में ये प्लस ये, यानी कि 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 180। ठीक, 90 90 180 इधर 180 उधर, यानी कि 180 उधर जाएगा तो कैंसिल करेगा, यानी कि जो y का वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 2x। नहीं समझे भाई, ये 90 90 180 कैंसिल करेगा, माइनस माइनस ये 2x इधर है नेगेटिव में, उधर चला गया पॉजिटिव में। ठीक है, यही ना
y क्या माना था 2, x क्या माना था, आसान। अच्छा बिना मान के बना सकते हैं, ऐसा नहीं बना सकते, पर बिना मान में क्या होता है, होता क्या है, होता ही है ना कि गड़बड़ हो जाता है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह पे क्या रखोगे, एक बार ओ पी क्यू रखोगे, एक बार ओ क्यू पी रखोगे, एक बार ये रखोगे। तो एक काम करो ना, ज्योमेट्री का जो जितना भी क्वेश्चन है ना, तो वहाँ पे अगर आपको मतलब पता चल रहा है ना, तो मान के बना लो, बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख रहे हो। अब इसके बाद देखिए 14 नंबर हम बता दिए, 15 नंबर आप देखिए ध्यान से। 15 नंबर में क्या कहा गया, टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल मीट ए थर्ड टेंजेंट एट अ पॉइंट P एंड Q। ये 15 नंबर भाई, ये पैरेलल टेंजेंट था, ये भी पैरेलल टेंजेंट था। ठीक, ध्यान देना, ये मीट कर रहा है ए थर्ड टेंजेंट एट अ पॉइंट P एंड Q। तीसरा टेंजेंट तो यही बनेगा ना, जहां ये दोनों भाई, ये दोनों पैरेलल है, ये तीसरे टेंजेंट पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट को बताया गया P, इस पॉइंट को क्या बताया गया Q। आगे देखो, प्रूव दैट PQ सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। अगर इसका सेंटर O हो तो बोला गया ये जो PQ है ना, ये एंगल यानी कि एंगल POQ ये 90 डिग्री बनाएगा, ये आपको प्रूफ करना है। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं तो एक काम करते हैं, मान लिए ये जो टेंजेंट था L1 और ये जो टेंजेंट था L2, ये टच करता है इसको A पे और ये टच करता है इसको B पे, और ये वाला जो टच कर रहा है PQ, ये टच कर रहा है इसको पता है कहां पे, C पे। हम इसको यहां से मिला दें, इसको भी यहां पे मिला दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल क्या रहे थे, बोल ये रहे थे, एक्चुअली ना कॉल आ गया था किसी का, चलो देखो बताइए रहे थे कि ये एक टेंजेंट है जो सर्कल को टच कर रहा है A पे, मान लिया ये टेंजेंट है जो सर्कल को टच कर रहा है B पे, और ये तीसरा टेंजेंट है जो टच कर रहा है कहां, C पे। आपको ये निकालना है, ये पूरा एंगल क्या होगा, 90 होगा, निकालते हैं। तो इसको भी मिला ही दो ना, इससे क्या दुश्मनी था, इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं, हमने मिला दिया। ठीक है, ये सीधा निकलेगा, हमने मिला दिया। ठीक, चलो देखो, अब फिर यहां पे आपको पीछे वाले एक छोटे से कंसेप्ट का काम आएगा। कंसेप्ट क्या है, ध्यान देना, ये बाहर का पॉइंट है, अगर हम बताएं आपको तो ये बाहर का पॉइंट है, ये सर्कल को यहां टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है, ये टेंजेंट बना, ये देखो बाहर का पॉइंट है। ठीक है, ये सर्कल को यहां टच किया, यहां टच किया, तो ये टेंजेंट बना। दोबारा देखो, देखो ये सर्कल है, सर्कल का ये बाहर का पॉइंट है, ये सर्कल को ऐसे टच किया और ये सर्कल को क्या किया, ऐसे टच किया, ये ऐसे टच किया, ये ऐसे टच किया, तो ये दोनों इक्वल था। आपको पता है ये दोनों क्या था, इक्वल था। अगर हम सेंटर की बात करें यहाँ पे ऐसे, ये 90 था, ये 90 था। ठीक है, अगर हम ऐसे बात करें तो देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या था, कॉन्ग्रुएंट था। जब कॉन्ग्रुएंट था तो ये एंगल और ये एंगल क्या था, इक्वल था ना। देखो ये दोनों बराबर है और ये वाला दोनों बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, मतलब यहां वाला एंगल x तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, x होगा। भाई ये वाला देखो, गौर से देखो, ये वाला x तो ये वाला भी x होगा। उसी तरीके से अगर ये वाला y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। कंसेप्ट में बहुत कुछ नहीं है, बस समझो, छोटा सा है, समझो ये हमने समझाया क्या। ये भाई ये हमारे पास सर्कल है, ठीक, ये बाहर का पॉइंट P है, ये सर्कल को यहां टच कर रहा है और ये सर्कल को यहां टच कर रहा है। ये पॉइंट A पे टच कर रहा है, ये कहां टच कर रहा है, B पे टच कर रहा है। कोई दिक्कत, ये A पे और ये कहां पे, B पे टच कर रहा है। क्लियर, चलो। अच्छा, तो ये दोनों बन गया टेंजेंट। अब ये सेंटर है, ये आपको जानना होगा कि ये रेडियस हो गया, रेडियस और टेंजेंट 90 बनाता है, यहां भी और यहां भी 90 बनाएगा। क्लियर, अगर हम इसको मिला दें तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था, इसी के बाद हमने इन दोनों को इक्वल पाया। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, कॉन्ग्रुएंट करके इक्वल पाया। दूसरे केस में कॉन्ग्रुएंट करके हमको ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल मिला ना भाई, ये एंगल इक्वल, उसी तरीके से ये इक्वल। अब देखो ए बी स्ट्रेट लाइन है। अब आप बोलोगे यहां पे कि सर ए बी स्ट्रेट लाइन क्यों है, पहले तो स्टेटमेंट ऐसे डालो
यहाँ पे ए ओ पी इक्वल टू पी ओ सी इक्वल टू एक्स, ये हमने माना। क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ पी इक्वल टू ट्रायंगल सी ओ पी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। पहला तो ये। दूसरा उसी तरीके से एंगल सी ओ क्यू इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू, इसको हमने y माना। क्यों माना? क्योंकि ये क्योंकि ट्रायंगल सी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल क्या? बी ओ क्यू के, इसीलिए ये वाला कंसेप्ट यहां पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बता रहे हैं ए बी स्ट्रेट लाइन है। क्यों स्ट्रेट लाइन है? सोच के देखो स्ट्रेट लाइन क्यों है। हम बता रहे हैं ये दोनों पैरेलल है, ध्यान देना पैरेलल है, ये भी तो 90 होगा और ये भी तो 90 होगा भाई, ये दोनों हो गया पैरेलल, ये भी 90 और ये भी 90, ध्यान देना 90 90 मतलब क्या? ये 90 ये 90 मतलब दोनों पैरेलल है। आप ऐसे देख लो या ऐसे देख लो कि ये भी 90 था ये भी 90 था, डेफिनेटली ये दोनों क्या हो गया? पैरेलल, और ये क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। मतलब पैरेलल वाला सारा कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है? फुलफिल हो रहा है। ए बी स्ट्रेट लाइन हो गया, ये सेंटर से पास कर रही है। या तीसरा कंसेप्ट आपका ये होगा कि अगर सेंटर से पास करी तो ये टेंजेंट पे कितना डाल रही थी? 90 डाल रही थी। तो ये 90 ये 90 मतलब ए बी स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा? कितना? सभी एंगल का सम कितना? 180। कितना हो जाएगा? 180 मतलब होगा x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। अच्छा x प्लस x कितना? 2x, y प्लस y कितना? 2y इक्वल टू कितना? 180। 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा y इक्वल टू कितना हो गया? 180। इसको हम काट कूट के मार दें तो जान ले लो आपको दफा x प्लस वाई की धारा में x प्लस वाई, यानी कि x और y यही पकड़ना था ना, तो पकड़ लो पी ओ क्यू, यानी कि पी ओ क्यू कितना? 90 डिग्री। प्रूफ हो गया? हो गया? समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, इसी में आपको बता रहे हैं हम। अगला इसके बाद देखो, अच्छा 16 नंबर हम बता चुके हैं, ठीक है। 17 नंबर में क्या बताया गया है? इन अ ट्रायंगल एबीसी। 17 में क्या बताया गया? जल्दी से देखो, कोई ट्रायंगल है ये एबीसी, द इन सर्कल मतलब अंदर का सर्कल, ऐसा बीसी इन सर्कल टचेस बीसी सी ए एंड ए बी, बीसी सी ए और ए बी इसको टच कर रहा है पी पे। क्या क्या निकालना है? पहला नंबर निकालना है क्यू ओ आर, दूसरा नंबर तुमको निकालना है क्यू पी आर, और यहां दिया हुआ एंगल है 60 डिग्री। ये एंगल दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। आपको निकालना क्या है? पहला आपको निकालना, अगर इसका सेंटर ओ दिया है तो आपको निकालना ये था, क्या निकालना था? निकालना ये था क्यू ओ आर, ये निकालना है। अच्छा नहीं निकल जाएगा, थोड़ा सोच के देखो, सोचो, ये सोचना, ये टच कर रहा है, टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ठीक है। तो यहाँ का 90, यहाँ का 90, और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये एंगल और इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। याद करो दोबारा, टेंजेंट यहाँ और यहाँ, अच्छा ये 90 ये 90, अच्छा इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। क्यों भाई? सभी एंगल का सम होगा 360, ये 90 ये 90, 180 180 उधर गया, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? मतलब अगर बताएं तो देखो, एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर, ये आपका हो गया 180। एंगल ए कितना था? 60 प्लस क्यू ओ आर, ये कितना हो गया? 180, यानी कि एंगल क्यू ओ आर ये आपका हो गया 180 माइनस कितना? 60, यानी कि 120। ये एंगल आपका निकल गया 120 डिग्री। अब निकालना है क्यू पी आर। क्यू पी आर देखो, अगर इसको मिला दो तो कोड सेंटर पे बना रहा है, और यही कोड यहाँ सरकमफ्रेंस की बात की जा रही है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? इसका आधा, यानी कि कितना हो गया? 60। देख रहे हो ना, इसके पहले वाले कंसेप्ट को भी क्या किया गया? मिला दिया गया। मतलब सर्कल में आप जो पढ़ के आए हो उसको कहाँ मिलाया जा रहा है? टेंजेंट पे। और इसी तरह के क्वेश्चंस क्या होंगे अब आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो 18 नंबर, आइए 18 नंबर की बात करें। पी क्यू, ये आर, ये सेंटर ओ, ठीक है, और ये पॉइंट दिया गया एस। कुछ दिया हुआ है क्यू पी आर है 60 डिग्री, क्यू पी आर ये पूरा एंगल है कितना?
60 डिग्री। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पॉइंट नंबर 1 क्यू ओ आर, आपको निकालना है पॉइंट नंबर क्यू ओ क्यू आर, आपको निकालना है पॉइंट नंबर 3 क्यू एस आर। ये आपको करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आइए देखते हैं, पहला निकालना है क्यू ओ आर। क्यू ओ आर बोला ये गया है, ये दोनों टेंजेंट है, दिया हुआ है, दिया हुआ आप देखो क्वेश्चन में बताया गया वहां पे पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट है। अच्छा बच्चों, जब ये दोनों टेंजेंट है तो आप देखो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि ये सेंटर था, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब सोचो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, 180। थोड़ी देर पहले बताया। अच्छा 180 मतलब क्यू ओ आर प्लस 60 इक्वल टू कितना, 180, मतलब ये वाला एंगल निकल गया कितना, 120। ठीक, इसके बाद निकालना है ओ क्यू आर, ओ क्यू आर। अच्छा ओ क्यू आर, इसको यहां से अगर हम मिला दें, थोड़ा नीचे तक लेके, बगल में थोड़ा साइड तक लेके चले जाना, तो होगा क्या होगा, ये दोनों रेडियस था, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। देख सकते हो ना, ये वाला, ये है ओ, ये है क्यू, ये है आर, ये सेंटर का, ये दोनों क्या था, रेडियस था। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। सॉल्व करके निकल जाएगा। फिर निकालना है क्यू एस आर, क्यू एस आर, सेम कोड से सेंटर पे, सेम कोड से सरकमफ्रेंस पे। मतलब अब देखो आपका क्वेश्चन कैसा बन रहा है, आपका क्वेश्चन बन रहा है टेंजेंट्स प्लस कहां का, सर्कल का मिला के। और ऐसा ही कंबाइन क्वेश्चन कहां मिलते हैं, एग्जाम में मिलते हैं। सर्कल से अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा, सर्कल से टेंजेंट को मिला के क्वेश्चन आएगा। गलतफहमी में मत रहना, इसीलिए हम बता रहे कि टेंजेंट इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस क्या है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो 19 नंबर का भी क्वेश्चन बहुत 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 मजेदार है। देखो 19 नंबर, ये यहां सेंटर O है तो डेफिनेटली ये बन गया डायामीटर। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे पार किया गया है यहां तक और इसको यहां तक पार किया गया। ये आपका है T, ये एंगल था x डिग्री। उसके बाद है ये एंगल आपको 64 डिग्री दिया हुआ है। हमको निकालना है x का वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x। और बताया गया ये टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है, मतलब एक हिस्सा दिया हुआ है, 80 टेंजेंट है। ठीक है, अब 80 टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो यहां का एंगल कितना हो गया, 90। यही चीज नहीं दिया आपको, यही चीज पकड़ना है। ठीक, हम एक छोटा सा चीज और करें, अगर हम इसको मिला दें तो ध्यान दो, ये कोड है, ये कोड है, कोड ने सेंटर पे बनाया इतना और यही कोड सरकमफ्रेंस पे बनाएगी इसका आधा, यानी कि यहां पे कितना हो गया, 32 डिग्री। कोई दिक्कत, अब तो निकल गया ना, इस पूरे ट्रायंगल में पकड़ लो। बातें समझ में नहीं आई तो दोबारा देखो, टेंजेंट था इसलिए यहां 90 बना, ये पूरा कोड है, ये सेंटर पे जितना बनाया सरकमफ्रेंस पे उसका आधा बनाएगा। अब अगर इस पूरे में हम पकड़ लें BAT में, बैट में, देखो बैट में पकड़ो तो बॉल मिलता नहीं है। ठीक है, बैट में हमने पकड़ा तो ये एंगल और ये एंगल, यानी कि होगा क्या, 32 डिग्री प्लस 90 प्लस x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। आगे आप सॉल्व करके निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, देखिए 20 नंबर, 20 नंबर। आइए 20 नंबर की बात करते हैं। इन ए क्वाड्रेट्रियल ABCD एंगल D 90। ठीक, BC 38, DC 25, a circle is inscribed in the quadrilateral which touch AB at the point Q। इंस्क्राइब्ड का मतलब पता है क्या होता है, छुआ छुई खेल के। अच्छा AB को टच कर रहा है, पता है वो कहां पे, AB को टच कर रहा है Q पे, ध्यान देना कैसे टच कर रहा है, QB 27 दिया गया है, ये पूरा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का आपको रेडियस निकालना है। क्या ऐसा क्वेश्चन हम पहले बताए हुए हैं, पहले वीडियो में आप देखो, पहले वीडियो में अगर देखोगे तो आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का होगा। आओ देखो, रेडियस निकालना है ना, मानते हैं इसका सेंटर ये है, यहां से मिलाओ, यहां से मिला दो। ठीक है, ध्यान देना, तो ये तो 90 हो गया कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां नहीं समझ में आ रहा ना, तो इसको यहां से मत मिलाओ, अभी इसको एक काम करो, यहां रखो, इसको यहां से मिलाओ,
इसको यहां से मिला, आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है, समझना। देखो ये टेंजेंट है, ये 90, ये भी टेंजेंट है, ये 90, ठीक है। अच्छा ये रेडियस था x माना, ये भी रेडियस x माना, तो डेफिनेटली ये फिगर क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये फिगर क्या बना, स्क्वायर बना ना स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर स्क्वायर बना, ये x है, ये x है, मतलब ये x नहीं, ये क्या था, रेडियस था, ये भी क्या था, रेडियस था, तो ये रेडियस, अच्छा ये बना स्क्वायर, ये क्या बना, स्क्वायर। ऑल साइड इक्वल, ये r, तो ये भी क्या होगा, r, और ये भी क्या होगा, r होगा। अब अगर ये r है तो ये पूरा कितना होगा, ये वाला हो जाएगा 25 माइनस क्या, r होगा ना, ठीक है। अब छोटा सा देखो, ये बाहर का पॉइंट C, सर्कल को यहाँ टच किया, तो ये दोनों टेंजेंट है, मतलब ये वाला भी कितना हो जाएगा, 25 माइनस क्या, r हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये बाहर का पॉइंट है, ये और ये इक्वल हो जाएगा। अच्छा ये 27 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 27। अब थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, ध्यान ये दो, इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 38, क्योंकि ये पूरा 38 दिया हुआ था, जोड़ लो। 25 माइनस r प्लस 27 इक्वल टू कितना, 38। 12, 2 2 4 1 5 माइनस 38 इक्वल टू कितना, r, यहाँ से r निकालेंगे तो ये आएगा 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए देखो 21 भी बहुत आसान है, आप चाहो तो बना सकते हो, अगर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बनाया। इन द गिवन फिगर पीटी, फिगर दिया हुआ आई थिंक, हाँ फिगर दिया हुआ है, वो बड़ा बड़ा भयानक फिगर दिया हुआ है। देखो ये P, ये T, ये सेंटर O है, ये आपका हो गया R, ये टेंजेंट है, ठीक है। अब यहाँ से ये टच कर रहा है, ऐसे निकल रहा है, ये हो गया Q, ये हो गया S। दिया हुआ क्या क्या है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है आपको SPR, ये दिया हुआ x डिग्री, ठीक। दूसरा है QRP, y, QRP, ये दिया हुआ y, मतलब ये वाला वैल्यू दिया गया y। पहला प्रूफ करना है ORS y डिग्री होगा, ORS ये वाला, ये y डिग्री होगा, ये आपको शो करना है, ठीक है। शो करना है y डिग्री होगा, शो कीजिए कैसे y होगा, ये आपको शो करना है, ठीक। बोला क्या गया है, डायमीटर SQ दिया हुआ है, SQ जो है वो डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये शो करना था, ये क्या होगा, y डिग्री होगा। आइए आपको बताते हैं, ध्यान देना, समझने का छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं। चलिए देखो, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 होगा, एकदम 90 होगा। सोच लो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, मतलब ये 90 हो जाएगा, ठीक। अगर हम आपसे बताएं ये y है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल यहाँ वाला 90 माइनस y होगा ना, ठीक। अब देखो यहां पे ये पूरा डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर है, देख सकते हो सर्कल में, ये था Q, ये था S, ये था R, ये पूरा डायमीटर है। डायमीटर कितना एंगल बनाता है, 90 बनाता है ना, मतलब ये पूरा यहां का ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। अगर ये पूरा 90 होगा, ये एंगल है 90 माइनस y, ये पूरा 90 होगा, तो इधर का एंगल क्या करोगे, इस पूरे में इसको माइनस कर दोगे, यानी कि अगर आप निकालना चाहो तो ORS आप निकालोगे तो 90 में इस पूरे को माइनस कर दोगे, यानी कि 90 माइनस कितना, 90 माइनस कितना y, तो यहाँ पे आ गया y। मतलब अगर हम बताएं, छोटा सा कंसेप्ट हम आपको बताएं, या एक डायरेक्ट तरीका अगर इसका देखना चाहो तो देख लो, ऐसे इसको यहाँ मिलाओ, ये ऐसा घूम रहा था, ये ऐसा घूम रहा था, और इसको हम ऐसे मिला दिए थे, ठीक है। समझो ये y ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से। ये पूरा 90 दिया हुआ है, ये पूरा 90 है, और ये पूरा 90 है,
ठीक है, ये 90 है रेडियस और टेंजेंट के कारण, ये 90 है डायमीटर के कारण। क्लियर? ठीक, ये y डिग्री दिया हुआ है और ये दोनों में कॉमन है, मतलब इस 90 में भी इस 90 में भी, तो डेफिनेटली ये जो y है तो ये इस y के बराबर होगा ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई इसके पहले वाले मेथड से बना लो, इस मेथड से बना लो, अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो उस मेथड से क्या करो, सॉल्व कर लो। आगे देखो हम बताते हैं। दूसरा इसमें बताया गया है राइट एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में एक एक्सप्रेशन आपको निकालना है, निकाले। एक्स और वाई में एक एक्सप्रेशन क्या करना था आपको, निकालना था, निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा यहाँ पे एक्स और वाई में एक्सप्रेशन, देखो ध्यान देना, ये पूरा 90 है यहाँ पे, ये x था, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 90 x, और ये एंगल कितना होगा अगर हम बताएं, ये पूरा सेंटर पे एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 ये x, ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये वाला आपका निकल जाएगा 90 माइनस क्या x। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सेंटर पे इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इस ट्रायंगल में ORP में, ये आपका x डिग्री था, ये तो 90 था ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस क्या x डिग्री। ठीक, ये इस ट्रायंगल में देखो, ये x है, ये y है, इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एक्सटर्नल एंगल, मतलब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस वाई के बराबर। क्लियर? अच्छा अब आओ इस ट्रायंगल में, OQR, ये वाला एंगल था 90 माइनस x, ये वाला एंगल था x प्लस वाई, ये दोनों रेडियस है, तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा x प्लस वाई। अब तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, यानी कि हम बताएं तो 90 माइनस x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इक्वल टू कितना 180। अच्छा ये x कैंसिल हो गया, x यहाँ पे हो गया 2y, उसको उधर भेज दो 90, यही आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, एग्जाम में नहीं रहेगा, इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं कि नहीं देखना, चलो आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने बता दिया। चलिए अब हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24। ये B है, ये C है, ये A है, ये Q है। बोला क्या गया है, PQ टेंजेंट दिया हुआ है, ये PQ टेंजेंट है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। AB एंड AD आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAQ, ध्यान देना, AB एंड AD एंड AD आर बाइसेक्टर ऑफ CAQ। बाइसेक्टर का मतलब भैया ये अगर x होगा तो ये x होगा, ठीक है। दूसरा क्या बताया गया है, AD बाइसेक्टर है। अच्छा इधर का बाइसेक्टर है, किसका, ये बाइसेक्टर है PAC का, मतलब ये अगर y था तो ये भी क्या होगा, y होगा, ठीक। BAQ 30 डिग्री दिया हुआ है, BAQ मतलब ये पूरा आपको दिया गया 30 डिग्री, ठीक, क्लियर। आपको निकालना है BD इज डायमीटर ऑफ सर्कल। पहला आपको प्रूफ करना है कि BD इज डायमीटर, और दूसरा आपको प्रूफ करना है ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमको प्रूफ करना था BD डायमीटर है। देखो निकल गया, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। कैसे, हम आपको बताएं। ये 30 है तो ये पूरा कितना होगा, 30 ही तो होगा ना। ये x था, ये x था, ये 30, ये 30, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी कि y प्लस वाई प्लस क्या x प्लस x कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हो गया 2y x यानी कि 30 कितना 60, ये कितना आ गया 180। अच्छा 120, y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2y का वैल्यू निकल गया 120।
अच्छा ये इसको कैंसिल करेगा 60, y का वैल्यू कितना आ गया 60, मतलब ये y कितना आ गया 60, ध्यान देना ये y कितना आ गया 60। ठीक, आपको शो करना था BD डायमीटर है। अच्छा ये डायमीटर जब होगा तो ये सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगा 90, देखो 60 30 कितना हो गया 90। भाई ये अगर डायमीटर तभी ना होगा जब ये सरकमफ्रेंस पे कितना बनाया 90, देखो 60 और 30 कितना हो गया 90। सीधा ही स्टेटमेंट लिख दोगे BD मैक्स 90 डिग्री एट सरकमफ्रेंस देयरफॉर BD विल बी डायमीटर। ठीक, लिख चुके हैं। 24 का जो 2 नंबर है वो आप लोग घर पे ट्राई कर लेना, अगर नहीं बनेगा तो उसका सबसे आसान कंसेप्ट जो मिलेगा वो उसके बाद वाले एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। तब तक आप पीछे का बनाओ। 22 23 नंबर ये आपका होमवर्क रहेगा, आप ट्राई करोगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन क्या है काफ़ी आसान है, बन जाने चाहिए। और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो इसके बाद वाले एक्सरसाइज में क्या होगा आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे।